Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard science subject. Okay, 6th standard का हम science subject start करेंगे. हमारा lesson number 8 getting to know plants. आज हम plants से related बात करेंगे. आज हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? plants से. और हम plants से related जानकारी हासिल करेंगे. और हमारे chapter का नाम क्या है? getting to know प्लांट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. चलो, प्लांट्स आर द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. हम जो दुनिया में रहते हैं उसमें प्लांट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. दे आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेस लाइक इन सॉइल एंड वाटर बॉडीज सच एज लेक, रिवर, पॉन्ड्स एंड ओशंस. देखो, प्लांट्स हर जगह मिलते हैं. देखो, एक तो सॉइल में भी मिलते हैं और वाटर बॉडीज़ में भी मिलते हैं, जैसे कि लेक्स में मिलते हैं, रिवर, नदी तालाब में भी मिलते हैं ना. अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलते हैं, है ना. विदाउट प्लांट्स लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ. अगर प्लांट्स नहीं होते बच्चों तो हम नहीं जी पाते ना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर ये सब कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. अगर प्लांट नहीं होता तो हम सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मेन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फ्रूट चाहिए. वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. अगर प्लांट्स नहीं होते तो हम जी पाते नहीं, है ना. तो देखो दो तरीके के बताया है. एक तो वाटर बॉडीज़ में मिलता है और सॉइल में मिलता है. अभी चलो बच्चों, हम देखेंगे शब्द के बाद ये देखेंगे देयर इज़ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ. यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स की वेराइटीज़ है. ठीक है, एक ही तरह का प्लांट नहीं है, बहुत सारे तरह के हैं. ठीक है, साइंस हैव एस्टिमेटेड दैट देयर आर ओवर 3 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ है प्लांट्स के. सच्चे. आउट ऑफ दिस सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बड़े प्लांट्स है और कुछ छोटे प्लांट्स है. क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स अभी अलग अलग तरीके के कैटेगरी में डाला गया है, तो वो पढ़ेंगे आज. ठीक है. मोस्ट प्लांट्स आर क्लासिफाई ऑन द basis of their size and structure in the following 3 type. देखो, कुछ प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है उसके साइज के अकॉर्डिंग. और अभी हम 3 कैटेगरी का पढ़ेंगे. एक पहला है हर्ब्स क्या होता है तो देखते हैं. These are plants which are usually short and may not have many branches. ये कैसे होते हैं? एकदम छोटे छोटे होते हैं, एकदम हाइट इनकी बड़ी नहीं होती है और इनमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं. They have soft and flexible stem. इनका स्टेम कैसा होता है? एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम नरम होता है, मुलायम होता है और फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी तरह फोल्ड कर सकते हो उसे. ठीक है. द कलर ऑफ द स्टेम इज़ ग्रीन. और इनका स्टेम का कलर क्या होता है बच्चों? ग्रीन. जैसे कि कैबेज है, तुलसी है, कोरिएंडर है. आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? हर्ब्स के. क्या क्या? कोरिएंडर, कैबेज, तुलसी, ये सब. ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल्स है? हर्ब के. अभी देखो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? हाँ, हर्ब्स के. अभी हम श्रब्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स, सम प्लांट्स हैव द स्टेम्स. देखो, ये क्या होता है? ब्रांचिंग आउट नियर द बेस ऑफ द स्टेम के पास ही होता है. द स्टेम इज़ हार्ड. इनका स्टेम कैसा होता है? एकदम हार्ड होता है, कड़क होता है, बट नॉट वेरी थिक. मोटा नहीं होता लेकिन एकदम हार्ड होता है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. इसे क्या कहा जाता है बच्चों? श्रब्स कहा जाता है. जैसे रोज़, जैस्मिन, लेमन, हिना, ये सब है ना, कॉटन एक्सेट्रा द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब. ये देखो, फोटो में भी देख सकते हो, है ना. ठीक है. चलो, अभी ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ट्रीज़ आर द वुडी प्लांट. ये क्या होते हैं? वुडी प्लांट होते हैं. इसमें वुड्स ज़्यादा होते हैं, है ना. विद स्ट्रॉन्ग ट्रंक. इसका ट्रंक एकदम टहलियाँ एकदम मजबूत होती है. एंड डीप ग्रोइंग रूट. और इनकी जड़ें कैसी होती है? एकदम मजबूत होती है और ज़मीन के एकदम गहराई तक होती है. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. और ये बहुत सालों तक रहते हैं. एवरी ईयर दे बेयर फ्लावर्स. उसमें क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं. हर साल आप ट्रीज़ में देखोगे तो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं एंड सीड्स, है ना. दिस हैव अ सिंगल मेन स्ट्रीम. उसमें स्टेम होता है विच ग्रो फ्रॉम सम डिस्टेंस अबाउ. वो कितने स्टेम्स उगते हैं उसका वो भी बताया है. ग्राउंड बिफोर गिविंग आउट ब्रांचेस. जैसे कि मैंगो, नीम, और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है बच्चों, देखो ये फ़ोटो में भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज. ठीक है. अभी देखो क्रीपर का देखेंगे. द प्लांट्स सच एज पम्पकिन एंड वाटरमेलन आर क्रीपर. इसे क्या कहा जाता है? क्रीपर. ठीक है. देखो, दिस प्लांट्स जस्ट
क्रीप ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड के उधर रहता है, स्प्रेड हुआ रहता है, स्प्रेड आउट पूरा रहता है, जैसे कि पम्पकिन का देखो और वाटरमेलन का देखो, ठीक है। अभी हम क्लाइंबर्स देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों? क्लाइंबर्स, द प्लांट्स सच एज पी, फिर ग्रेप वाइन है, आर क्लाइंबर्स। देखो ये क्लाइंबर्स कैसे होते हैं, इसमें पूरे स्टेम्स देखो कैसे होते हैं, है ना। ठीक है। दे हैव टेक सपोर्ट ऑफ अदर ट्रीज और टू क्लाइम, इनको दूसरे की सपोर्ट चाहिए क्लाइम करने के लिए, मतलब ऊपर बढ़। अभी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, किसके बेसिस पे? लाइफ साइकिल के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 क्लासेस। देखो इसमें भी 3 क्लास, अभी लाइफ साइकिल के बेस पे बताया है, इसमें भी 3 तरह का है। एक तो एनुअल प्लांट है, जैसे कि देखो द प्लांट्स होल लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड, देखो पहले बीज के फॉर्म में होता है, फिर जर्मिनेशन होता है टू फ्रूट्स, बीज फ्रूट्स में फ्रूट्स है, फ्रूट्स के फॉर्मेशन में जाता है, फिर कंप्लीट होता है, एक सीज़न के हिसाब से होता है। तो वो बोल, जैसे कि आम का एक सीज़न होता है ना, तो सीज़न में ही वो उगता है, उसमें आम सीज़न में ही उगता है ना। जैसे कि आप ले लो वीट ले लो, वो हर सीज़न में तो आप नहीं उगा सकते, वीट, पैडी, मस्टर्ड, है ना, ये सब क्या होता है सीज़न के हिसाब से उगते हैं, ठीक है। आप आम का पेड़ तो लगा लोगे, लेकिन वो उसमें फल कब आते हैं? सीज़न में आते हैं ना। और ये वीट और ये सब कैसे प्लांट्स है? ये सब ऐसी चीज़ें है जो सिर्फ सीज़न में ही उगेगा, बाद में नहीं उगता है, ठीक है। अभी देखो बाद में हम क्या देखेंगे बच्चों? मिनरल प्लांट के बारे में देखिए। द प्लांट्स होल लाइफ साइकिल रिक्वायर्ड 2 सीज़न, इसको 2 सीज़न कंप्लीशन के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो कैरेट हुआ, रेडिश हुआ, पोटैटो हुआ, टर्निप हुआ, ये सब एग्जाम्पल है। दिस आर जनरली हार्ड, ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, और ये शब्स है, ठीक है। और ये है ना ओनली वेजिटेबल पार्टी, जैसे कि लीव्स है, स्टेम है, ये सब पार्ट ही हम खा सकते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट सीजन दे आर प्राउड, पहले सीजन में इसमें क्या होता है? फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है, फिर दूसरे सीजन में वो अच्छे से बनता है। फिर देखो पीनल प्लांट्स का, द प्लांट्स होल लाइफ साइकिल रन फॉर मोर देन 2 सीजन, इसमें 2 से ज़्यादा सीजन रहता है। जैसे कि इसे एग्जाम्पल है नीम, गवावा, जाम्बू, बाम्बू, ये सब है, ठीक है। इसको क्या है? 2 से ज़्यादा सीजन लगते हैं। अभी पार्ट ऑफ प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स हैज सर्टेन पार्ट्स विद देयर स्पेसिफिक फीचर्स। सब देखो प्लांट्स के भी बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और उन लोग के अलग अलग काम होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, है ना। कौन से पार्ट्स के बारे में बात करेंगे? रूट्स, स्टेम, लीव एंड फ्लावर। The non-green underground parts of the plants is called and root system। देखो जो हिस्सा ज़मीन के अंदर है प्लांट का, उसे क्या कहेंगे? रूट सिस्टम कहेंगे। द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउ द ग्राउंड, देखो ग्राउंड के ऊपर है जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसे क्या कहेंगे? शूट सिस्टम, ठीक है बच्चों। विच कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि उसमें स्टेम होगा, लीव होगा, फ्लावर होगा और फ्रूट होगा, ठीक है बच्चों। ये देखो डायग्राम आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। स्प्रेड आउट इन द सॉइल गिव सपोर्ट, देखो रूट क्या होता है? अभी देखो रूट तो आपने देखा होगा ना, वो क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट देता है ना। पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन एंड अंडर ग्राउंड, देखो अंडरग्राउंड रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है, उसे रूट सिस्टम कहा जाता है ना बच्चों। जो हिस्सा ज़मीन के अंदर रहता है, जैसे कि ये देखो आप देख रहे हो, ये क्या है? रूट सिस्टम है, ठीक है। रूट ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स मॉइस्ट एंड ये कहाँ उगता है? एकदम मॉइस्ट वाले एरिया में उगता है, जहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है और थोड़ा सनलाइट वनलाइट सब ठीक से हो ना। मॉइस्ट एंड ग्रेवी एंड ग्रो अवे फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से थोड़ा दूर। रूट में ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। रूट क्या है? सनलाइट से थोड़ा दूर रहता है। अभी देखो कितने टाइप के रूट्स है, तो अब क्या देखेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ रूट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइबर रूट। कैसे रूट्स है? टैप रूट और फाइबर रूट है, फैब्रिक्स, ठीक है। टैप रूट, when a seed germinate a root embrace from seed, देखो जब रूट जर्मिनेट होता है सीड से, तो देखो दिस इज कॉल्ड एंड मेन रूट। फॉर द रूट
देखो कैसे कैसे है। द मेन रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल। मेन रूट क्या होता है, मिट्टी के अंदर होता है। सच रूट सिस्टम इज सीन इन प्लांट लाइक इन बीन। बीन उगाते हो, बीन में देखने मिलेगा, मैंगो में देखने मिलेगा और पीज में देखने मिलेगा, ठीक है। अभी देखो फैब्रिक्स रूट इन अ प्लांट लाइक मेज है, इसमें क्या होता है, ऐसे तरह के रूट होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि कल्चर रूट्स इन थिन एंड फैब्रिक। फैब्रिक जैसे कपड़े के जैसे होता है, ठीक है। और मतलब कपड़ा नहीं होता, उसके तरह का फैब्रिक होता है। देयर इज़ नो मेन रूट, वहाँ पे मेन रूट नहीं होता है फैब्रिक रूट में, ठीक है। ये देखो दो एग्जाम्पल दिए गए फोटो में, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। फिर हम क्या देखेंगे अभी बच्चों, हम देखेंगे रूट के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। स्प्रेड आउट, देखो रूट कैसे होता है, एकदम स्प्रेड होता है, वो ज़मीन के अंदर होता है ताकि वो उनको सपोर्ट दे सके, किसको, प्लांट को। जैसे वीट, मेज, वेल, मीली एक्सेट्रा हैव द टाइप ऑफ रूट। अभी कैरेक्टर्स ऑफ रूट्स देखेंगे, रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रूट, देयर देखो द रूट्स इन द इज द पार्ट ऑफ द प्लांट। एक तो रूट क्या है, प्लांट का हिस्सा है ना, पार्ट। द रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच यूजुअली ग्रो बिलो द ग्राउंड। वो हमेशा कहाँ होता है, ग्राउंड में उगता है, ज़मीन पे उगता है, ज़मीन के अंदर। इट जनरली ग्रो फ्रॉम द कहाँ होता है, सीड्स में से उगते हैं, ठीक है। इट्स ग्रो अवे टूवर्ड्स द मॉइस्ट एंड ग्रेवल। वो कहाँ होता है, मॉइस्ट एरिया में उगता है ना। देखो इट्स ग्रो अवे ऑलवेज टूवर्ड्स मॉइस्चर एंड ग्रेवल। वो हमेशा किस टाइप के एरिया में, मॉइस्चर, देखो ज़मीन के अंदर थोड़ा गिलापन होता है, वहाँ पे उगता है ना। इट्स ग्रो अवे फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट न ज़्यादा ना पहुँचे उस तरह से वो उगता है ना, क्योंकि रूट्स को इतना नहीं चाहिए, तो वो हमेशा दूर उगता है सनलाइट से, ठीक है। रूट्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, रूट्स की। इट डज नॉट हैव नोट्स इन द नोट्स, जैसे कि उसके अंदर, रूट्स के अंदर फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स नहीं होते ज़्यादातर। इट फिक्स, देखो इस फिक्स फ्लैट, वो हमेशा मिट्टी में होता है। इस वो क्या लेता है, तो मिट्टी में से पानी ऑब्जर्व करता है, मिनरल्स और वो सब। देखो चलो बच्चों, अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी आप अपने नोटबुक में लिखोगे, ठीक है, और ड्राइंग होगा तो ड्राइंग भी करेंगे। अभी एक्टिविटी देखो, पहले हमारा मकसद क्या है इसमें देखने का, टू शो दैट रूट एक्नॉल द प्लांट इन द सॉइल। रूट किस तरह से सॉइल में एकदम अपने आप को रखता है, वो सब। तो हमें मटेरियल क्या रिक्वायर होगा, एक पॉट, एक गार्डन सॉइल, मिट्टी चाहिए होगा, और ग्रीन सीड एंड वाटर, पानी चाहिए होगा, ठीक है, बीज और पानी। तो देखो प्रोड्यूसर टेक अ पॉट, प्रोसीजर हमें क्या क्या करना है वो देखेंगे। प्रोसीड देखो, टेक अ पॉट फिल्ड विद द गार्डन सॉइल। पहले एक खाली गमला लेना है, मटका ले सकते हो, गमला ले सकते हो, है ना। ये सिर्फ हमें ड्रॉ करना और लिखना और कुछ नहीं करना बच्चों। तो एक पहले क्या लोगे, गमला या फिर पॉट लोगे, उसमें आप मिट्टी डालोगे, गार्डन की मिट्टी, ठीक है। फिर उसमें क्या करोगे, प्लेस अ फ्यू ग्राम सीड, उसमें ग्राम सीड डालोगे, फिर उसको रोज़ पानी दोगे, ठीक है, फॉर अ वीक, अबाउ अ वीक, हफ्ते से ज़्यादा। आफ्टर अ वीक व्हेन सीड ग्रो, जैसे ही वो थोड़े हफ्तों बाद, एक हफ्ते बाद वो सीड बढ़ेगा, ट्राई टू पुल आउट अ सीडिंग, तो उसमें से निकाल के देखो, तो आपको क्या दिखेगा, हाउ मच फोर्स यू नीड टू पुल इट आउट। तो आपको कितना ज़ोर लगेगा वो लगाने के लिए, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो निकालोगे तो कितना ज़ोर लगाना पड़ेगा वो देखना है, ठीक है। कीप द पॉट फॉर अनदर वीक, फिर बाद में आप उसको थोड़ा और समय के लिए रखो, और हफ्ते के लिए रखो। फिर सीडिंग ग्रो, तो वो है ना छोटे से प्लांट में उगेगा। नाउ ट्राई टू पुल अ प्लांट फ्रॉम द पॉट, अभी आप उसमें से प्लांट निकालने की कोशिश करोगे, तभी देखना कि कितना आपको फोर्स लगेगा वो निकालने में। हाउ मच फोर्स डिड यू नीडेड टू पुल द प्लांट आउट दिस टाइम। तो अभी देखो, पहले जब सीड्स डाला था, एक हफ्ते तक रखा था, तब का टाइम और अब का टाइम आपको देखना है कि जब आपने पहले बार निकाला तब आपको कितनी ताकत लगी, और जब वो प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो गया तब आपको कितनी ताकत लगी, वो आपको देखना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। मोर फोर्स इज नीडेड टू पुल आउट द सेकेंड, देखो पुल आउट द प्लांट सेकेंड टाइम, देखो ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा सेकेंड टाइम पे, क्यों, तभी क्योंकि उसने पूरा जड़ अच्छे से फैला लिया था, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस इज़ बिकॉज द रूट ऑफ द प्लांट इज़ बिगर दैन द रूट ऑफ द सीडिंग एंड द ग्रोथ डिपेंड इन द पॉट। देखो क्या हुआ था, पहली बार तो उसका स्टार्टिंग ग्रोथ था,
इसलिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन दूसरी बार क्या था, रूट्स ने अपनी जड़ें मजबूत बना ली थी तो उसको ज़्यादा टाइम लगा था। फिर कंक्लूजन, इट कंक्लूडेड दैट रूट एट ऑल, तो इससे क्या पता चलता है कि रूट्स के वजह से प्लांट्स अच्छे से रह सकते हैं ज़मीन पे, है ना। वेरी गुड, है ना बच्चों। आप ये एक्टिविटी अपनी नोटबुक में लिखोगे। अभी देखो बच्चों, हम एक और एक्टिविटी देखेंगे। देखो इसमें क्या है, ये सिर्फ आपको अपने नोटबुक में लिखना है। टू शो दैट रूट्स ऑब्जर्व वाटर, ये तो हमने इधर ही पढ़ा अभी, है ना बच्चों, ये हमने अभी पढ़ा कि कैसे ऑब्जर्व करता है। ये सब, ये वाला और ये वाला सेम ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला भी हम पढ़ लेते। टू शो द रूट्स ऑब्जर्व वाटर, रूट कैसे पानी को ऑब्जर्व करता है वो वाला देखेंगे। क्या देखेंगे एक्टिविटी में कि रूट्स पानी को कैसे ऑब्जर्व करता है। तो पहले हमें क्या चाहिए होगा, रेडिश लेना है। ये सिर्फ आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। रेडिश लोगे, ग्लास, पानी का ग्लास लोगे, है ना, ग्लास, वाटर, रेड कलर और नाइफ लोगे, ठीक है। फिर किस तरह से काम करेंगे। टेक अ रेडिश, पहले आपको रेडिश लेना है। प्लेस इन अ ग्लास, उसमें उसको ग्लास में डालना है रेड कलर के वाटर के साथ, ठीक है। लीव द सेट अप फॉर अ डे, और वो थोड़े दिनों के लिए उसको रखना है। नेक्स्ट डे टेक द रेडिश आउट एंड कट इट लाइट वेट, तो देखो बाद में उसको निकालना है, फिर थोड़ा सा हल्का सा काटना है। फिर आपको ऑब्जर्वेशन करना है। द रेड कलर हैज स्प्रेडेड थ्रू आउट द रेडिश एंड रेड कलर द ट्यूबर अपीयर्स, तो देखो वो क्या होता है, पूरा रेडिश रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। पूरा आपको लगेगा कि रेडिश लाल लाल हो गया, ठीक है। फिर बाद में देखो आगे क्या है, फिर पूरा लेंथ ऑफ द रेडिश कैसे होगा, लंबा। फिर देखो कंक्लूजन में क्या आपको पता चलता है लास्ट में रिजल्ट, कि द रेड कलर शोज दैट क्रॉसिंग ऑफ द वाटर थ्रू आउट द रेडिश, तो आपको इससे पता चलता है कि पानी आपका कहाँ कहाँ तक पहुँचा है रेडिश में, ठीक है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट रूट ऑब्जर्व वाटर, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि पानी, रूट है ना, पानी को ऑब्जर्व कर, ठीक है बच्चों। तो देखो हमने पहले कौन सी एक्टिविटी देखी कि सॉइल प्लांट्स को कैसे सॉइल रूट्स जो है प्लांट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे कैसे मिट्टी में एकदम अच्छे से रह के प्लांट को मजबूत बनाता है, वो वाला देखा था, है ना। फिर बाद में क्या देखा था कि रूट्स पानी कैसे लेता है, कैसे, है ना, रूट्स प्लांट्स में पानी कैसे पहुंचाता है ना, वो देखा था। फिर अभी देखेंगे दूसरा एक एक्टिविटी देखेंगे। तो देखो पहले हमारे इसमें मकसद किया है टू शो दैट रूट्स बैंड सॉइल, देखो ये सॉइल के बारे में है। तो पहले अभी मटेरियल कौन सा चाहिए होगा वो देखेंगे। 2 बास्केट लेना है, पॉलीथीन लेना है, हार्ड सॉइल लेना है ना। फिर बाद में बीन सीड लेना है, पानी लेना है। अभी देखो किस तरह से करना है। टेक 2 बास्केट्स एंड सेपरेट द पॉलीथीन, 2 बास्केट लेना है, उसमें अलग अलग पॉलीथीन लेना है, ठीक है। फिर उसमें नाउ फिल द बास्केट विद द गार्डन सॉइल, फिर उसमें गार्डन का मिट्टी डालना है। सम स्नो सम सीड्स ऑन द बीन इन द बास्केट, एक बास्केट में बीन्स डालने, ठीक है। ए एंड लीव द बास्केट, पहले देखो दोनों बास्केट में हम क्या करेंगे, गार्डन वाली सॉइल डालेंगे। फिर एक बास्केट ए में दोनों बास्केट को नाम दे देंगे, बास्केट ए एंड बास्केट बी। तो बास्केट ए में हम क्या करेंगे, कुछ बी डाल के छोड़ देंगे। फिर देखो बास्केट बी में हम क्या करेंगे, एंड लीव द बी बास्केट बी, वाटर दैम डेली फॉर 1 वीक, और 1 हफ्ते के लिए रोज का सब में पानी डालेंगे। टिल द सीड जर्मिनेट एंड सीडलिंग ग्रो, जब तक वो उगता नहीं है तब तक डालते जाओ, ठीक है। तो देखना फिर क्या होगा। नाउ प्लेस बोथ द बास्केट इंक्लूडिंग अंडर द टैप, अभी वो दोनों को नल के पास रखो। तो क्या होगा बच्चों, जिसमें बी डाला है ना उसका मट्टी नहीं फ्लोर होगा, जिसमें बी नहीं डाला वो मट्टी फ्लोर होगा, वो आप फोटो में भी देख पाओगे, है ना। लेट देन फुल वाटर ओवरफ्लो, फिर क्या करना है, पूरा पानी भरना है, ठीक है। तो फिर बाद में आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो इस तरह से होगा। एक में ए में देखो इसमें हमने सीड डाला था और इसमें हमने सीड नहीं डाला था, तो ये क्या हो गया, पूरा मिट्टी बह गया, और ये क्या हुआ है ना थोड़ा, ठीक है। तो ये है हमारा एक्टिविटी, ठीक है बच्चों। देखो अभी इसमें ऑब्जर्व करेंगे। वेरी लेस सॉइल इज वॉश्ड अवे फ्रॉम द बास्केट ए, देखो बास्केट ए में हमने क्या डाला था, सीड डाला था, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्लांट छोटा सा पौधा होगा ना, तो उसमें से कम पानी जाएगा जब आप नल के नीचे रखोगे। और जिस एक
बी में हमने कुछ डाला ही नहीं था तो उसमें सिर्फ मिट्टी था, तो उसमें ज़्यादा निकलेगा मिट्टी, ठीक है। तो देखो वेरी लेस सॉइल इज वॉश्ड अवे फ्रॉम द बास्केट ए में से ज़्यादा गया, वाइल देखो वेरी लेस यानी बहुत कम, वेरी लेस ए में से कम गया लेकिन कम गया, लेकिन बी में सबसे ज़्यादा गया। तो वेरी लेस सॉइल इज वॉस्टेड अवे फ्रॉम द बास्केट ए, मतलब बहुत कम मिट्टी गया। क्यों? क्योंकि उसमें प्लांट था, है ना, तो रूट्स ने सॉइल को पकड़ के रखा था, इसलिए ए में से लेस गया, क्या ए में से कम गया बी के मुकाबले, ठीक है, और बी में से ज़्यादा गया। कंक्लूजन क्या मिलता है? द रिजल्ट इज क्लियरली इंडिकेटेड दैट द रूट बैंड द सॉइल पर्टिकुलरली टुगेदर। तो क्या होता है कि रूट्स है ना मिट्टी को एकदम पकड़ के रखता है, तो जिसकी वजह से मिट्टी थोड़ी कम जाती है। तो ये रिजल्ट में हमें क्या मिला था? ए में से कम मिट्टी जाती है बी के मुकाबले, ठीक है बच्चों। अभी देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में हम देखेंगे। इन सर्टन प्लांट द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट्स इज चेंज, किसी किसी प्लांट्स में रूट का स्ट्रक्चर चेंज होता है नेचुरली, ठीक है। वे टू बी परफॉर्म्ड एडिशनली फंक्शंस, उसके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट। देखो सम टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट्स आर डिस्क्राइब बिलो, कुछ टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं। मॉडिफाइड रूट स्टोर फूड, तो उसमें क्या होता है मॉडिफाइड रूट में? उसमें उसका खाना होता है, ठीक है। मॉडिफाइड रूट सच एज, जैसे कि अपना पटेटो हो गया, वो रूट्स में उगते हैं ना, पटेटो हो गया, स्वीट पटेटो हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये सब क्या होता है? ये रूट फ्रूट होते हैं, ठीक है बच्चों। हैव्स फॉलो रूट वो बिकॉज ऑफ फूड स्टोर्ड बाय दैम, क्योंकि उसके अंदर ही फूड होता है रूट के अंदर, ठीक है। अभी देखो द प्लांट्स यूज दिस फूड वैन नीडेड, तो ये कब यूज़ करते हैं? जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। अभी मॉडिफाइड रूट्स प्रोवाइडेड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट, ये एडिशनल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को। तो वो किस तरह से वो देखेंगे? प्लांट्स लाइक शुगर केन हो गया, मेज़ हो गया, वो एकदम लंबे लंबे होते हैं, टॉल होते हैं। इन दिस प्लांट्स न्यू रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स, इसमें क्या होता है? नए नए रूट्स होते हैं, वो ज़मीन के नीचे उगते हैं। द फ्रॉम द मेन स्टेम में से, फिर ब्रांचेस में से। दे ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल, वो सॉइल के मतलब नीचे उगते हैं, फिर वो पिलर्स को प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज, देखो दे आर नोन एज पोर्ट रूट इन सम बिग प्लांट्स लाइक, जैसे कि बनियान ट्री है, इंडिया रबर प्लांट है, रूट है, इसमें क्या होता है? द हॉरिजेंटल ब्रांचेस होते हैं इसके ऑफ द स्टेम एंड ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल, ये मिट्टी की तरफ उगता है, ठीक है। ऑन टचिंग द सॉइल दे प्रिटेंड इन टू एंड एक्ट एज अ पिलर, वो उसको पकड़ते तो वो पिलर की तरफ काम करता है। दिस पोर रूट सपोज द हैवीएस्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ये रूट्स है ना, ब्रांच एकदम हैवी ब्रांचेस को सपोर्ट करता है ट्री के, ठीक है बच्चों। ये देखो कुछ एग्जांपल दिए गए। अभी हम शूट सिस्टम के बारे में, हाँ बच्चों अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? शूट सिस्टम के बारे में। द पोर्शन ऑफ द प्लांट्स अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम, जो पोर्शन ग्राउंड के अबव होता है इसे शूट सिस्टम कहते हैं। द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम होता है, उसमें ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं और फ्लावर होते हैं। अभी हम स्टेम के बारे में द स्टेम ऑफ द प्लांट इज लाइक बिटवीन, वो लिंक होता है, लिंक किसके बीच में? देखो द स्टेम ऑफ द प्लांट इज अ लिंक बिटवीन रूट्स एंड द क्राउन ऑफ द लीव्स और रूट्स के बीच में वो लिंक होता है, मतलब उन्हें जोड़े रखता है। रूट्स को किससे? तो लीव्स और फ्लावर्स से। इट इज़ द मेन सपोर्ट्स ऑफ द प्लांट। इट हैज़ नोडेड फ्रॉम विच लीव्स एंड लीव्स होते हैं उसमें, फिर छोटे छोटे कलियाँ उगती है ना। दिस रीजन बिटवीन द two nodes is called an interact nodes. In trees, stem is called an trunk. Stem को क्या कहा जाएगा ट्रीज में? ट्रंक. The trunk is most trees is covered with the outer covering called an brick से कवर होता है. It protect the inner part of the trunk, वो ट्रंक के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. अभी फंक्शंस ऑफ स्टेम देखेंगे. स्टेम का क्या काम होता है? It provides support to the different parts of the plants and help the plant to stand upright. ये देखो ये क्या करता है? प्लांट्स के अलग अलग हिस्से को सपोर्ट करता है, उससे सीधी तरह से खड़ा रहने के लिए मदद करता है ऊपर की तरह, ठीक है, अपराइट. इट कैरी द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वो जो खाना बनाता है वो डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है, ठीक है. इस कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. वो पानी लेके जाता है रूट्स
अलग अलग पार्ट में, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक जैसे कि जिंजर है, ऑनियन है, ये अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है। द स्टेम्स स्टोर फूड मेड बाय द लीव्स। ये स्टेम क्या करते हैं, जो खाना बनाते हैं, लीव्स जो खाना बनाते हैं उसको स्टोर करते हैं, ठीक है बच्चों। अभी हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ सर्टन प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। सम ऑफ द देखो कुछ स्टेम्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशन के भी अलग अलग फंक्शन है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स विद देयर फंक्शन आर एज फॉलो। तो देखो पहले तो क्या होता है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, खाना स्टोर करने के लिए होता है। इन सर्टन प्लांट्स स्टेम ग्रो होते हैं, किधर ग्रो होते हैं, अंडरग्राउंड में होते हैं ना, तो वो फूड स्टोर करते हैं। देखो वो कहाँ से, स्टोर द फूड मेड बाय द लीव्स जो खाना बनाते हैं, पत्ते जो खाना बनाते हैं उनको स्टोर करते हैं कौन, हमारे स्टेम, है ना। स्टेम क्या करते हैं, जो लीव्स खाना बनाते हैं उनको जमा करके रखते हैं। फिर देखो जैसे कि जिंजर है, पोटैटो है, ऑनियन है, ये सब कौन से टाइप के रूट्स है, मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये किसके एग्जाम्पल है, मॉडिफाइड स्टेम के। फिर प्रिपेयर फूड, खाना किस तरह से बनाते हैं, तो स्टेम ऑफ द प्लांट लाइक कैक्टस हुआ, बिकॉज लीफ लाइक फ्लैटेड, उसका लीव्स किस तरह फ्लैट होता है, ग्रीन होता है। एंड प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, वो प्लांट के लिए खाना बनाता है। फॉर सपोर्ट के लिए भी रहता है वो। तो स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर्स लाइक जैसे कि ग्रेप्स है एंड पॉइजनस फ्लावर्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टिंडर, ठीक है। दिस हैव द क्लाइंबर प्लांट लाइक विच हैव वीक स्टेम होते हैं इसके। अटैच देमसेल्फ टू अदर फॉर्म सपोर्ट, वो दूसरे का सपोर्ट लेके खुद की रक्षा करते हैं, ठीक है। फॉर रिप्रोडक्शन के लिए स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज पोटैटो है, ऑनियन है, जिंजर है, ये सब यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अभी लीफ के बारे में, लीफ यानी पत्ता। द लीफ इज थिन होता है, फ्लैट होता है, चपटा, ठीक है। और ये ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, रीज होता है। और स्टेम ऑफ द ब्रांचेस, लीव्स ऑलवेज ग्रो एट अ नॉट, वो एकदम हमेशा ऊपर उगता है ना। फिर देखो द एंटायर स्टेट ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज एन फ्लोगी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द लीव, अभी लीफ के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लीफ इज कैसे होता है, ब्रॉड होता है। द पॉइंट ऑफ एन अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोट इज कॉल्ड एन लीफ बेस, उसे क्या कहा जाता है, लीफ बेस कहा जाता है। इट इज़ यूजुअली हैज एन स्टिक कॉल्ड पेटल एंड द पेयर ऑफ द वेरी स्मॉल लीव्स एट द बेस ऑफ द पेटल कॉल्ड द स्टिपल। देखो फिर बाद में क्या होता है, द लार्ज सरफेस ऑफ द लीफ ब्लेड और लिम्बिन इज वेल एडप्टेड टू एब्जॉर्ब, वो क्या एब्स्ट्रैक्ट करता है सनलाइट को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, एंड द एंड ऑफ द लिम्ब इज जॉइंट द फ्रिंज इज कॉल्ड एन लीफ बेस। इट हैज़ एन थिक मार्बल इन द सेंटर, उसके बीचों बीच लाइन्स होती है, ठीक है बच्चों। फिर देखो ये आपको ड्राइंग करना है आपके टेक्स्ट बुक में, तो आपको ये समझ में आएगा कि इसे क्या है, ये सबके पार्ट्स के नाम दिए गए हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। फिर देखो ऑन अदर साइड ऑफ द मिरर व्यूज ब्रांचेस, देखो अलग अलग टाइप में डिवाइडेड हुए हैं सब। लाइंस वाइंस को क्या कहते हैं, फाइन नेटवर्क जैसे लाइंस होते हैं। आप एकदम ध्यान से लीव्स को देखोगे ना, आपको बहुत सारे लाइंस दिखेंगे, ठीक है। अलग अलग लाइंस का अलग अलग काम होता है। वो फूड बनाने में मदद करता है, पानी को ट्रांसफ़र करता है, मिनरल्स। देखो द वेव्स ट्रांसफ़र वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ एंड टेक अवे फूड मेड बाय द लीव्स। ये क्या विंस करती है, जो छोटी छोटी लाइन्स है ना विंस, वो क्या करती है, खाना मिनरल्स, पानी सब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ लीफ देखेंगे। देखो द डिज़ाइन मेड बाय द विंस इज़ अ लीफ, देखो लीफ के अंदर वो विंस होती है, पतली पतली लाइंस होती है ना, उसे लीफ वेलनैश कहते हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स मिडल्स, देखो ये प्लांट्स में होता है वो नेटवर्क जैसा होता है, जैसे पतली पतली लाइंस होती है, ठीक है। बोथ साइड, दोनों साइड होता है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, दोनों साइड होता है। सच एज फिंस इज कॉल्ड एन विक्टिकुलर, देखो उसे क्या कहा जाएगा, विक्टिकुलेट कहा जाएगा, ठीक है। इफ़ द वेनस आर, देखो वो रहता है ईच पैरेलल टू ईच अदर होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के उस साइड होता है। अभी देखो फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ का काम क्या होता है, तो पहला काम तो खाना बनाता है प्लांट्स के लिए। लीव्स
मेक फूड्स फॉर द प्लांट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखो लीव्स क्या करता है, प्लांट्स के लिए खाना बनाता है, वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। लीव्स रिटर्न वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। लीव्स क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में से रिटर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में। एंड ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, और लीव्स में क्या कौन से पिगमेंट होते हैं बच्चों, ग्रीन कलर के, क्लोरोफ्लाई करके, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, क्लोरोफ्लाई भी कह सकते हैं। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। फूड कौन बनाता है, तो लीव्स बनाते हैं। कौन बनाता है बच्चों, लीव्स। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O, सनलाइट बाय ग्रीन। देखो ये फॉर्मूला है। प्लांट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। प्लांट्स किसके थ्रू सांस लेते हैं, तो अपने पत्तों के सहारे, ठीक है, लीव्स के सहारे। टाइनी पोल्स होते हैं, वो स्टोमेटा बोलते हैं उसको, आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। लीव के सरफेस पे क्या होता है, टाइनी होल होता है। देखो ये फोटो में आप देख सकते हो किस तरह से होल होते हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू वो लोग ब्रीथिंग करते हैं प्लांट्स, ठीक है। लीव्स में छोटे छोटे होल होते हैं, उसे स्टोमेटा कहते हैं। उसमें थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू आउट द स्टोमेटा। तो एक्सचेंज ऑफ गैस किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। प्लांट्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स। जो प्लांट्स, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं वो लीव्स के थ्रू निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में। दिस प्रोसेस ऑफ लूज ऑफ वाटर इन अ वेपर फ्रॉम थ्रू, देखो ये लीव्स से निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। फिर देखो ये हेल्प करता है लीव्स को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। फिर देखो इन केस, सम केस लीव्स आर मॉडिफाइड। कुछ कुछ केस में लीव मॉडिफाई होते हैं टू स्टोर फूड, जैसे कि ऑनियन है, रेडिश है ना, तो उसमें भी स्पेनिश है, रेडिश है, वाटर लोज है ना, वो कैक्टस बोलते हैं ना, उसमें भी होते हैं, ठीक है। अभी देखो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, रूट एंड स्टेम। देखो पहले तो हम रूट्स और स्टेम का देखेंगे, जैसे लाइक रूट्स एंड स्टेम, लीव्स ऑफ एन सर्टन प्लांट्स आर ऑल्सो मॉडिफाइड। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था रूट्स के बारे में और स्टेम के बारे में, तो उसी तरह लीव्स के भी होते हैं मॉडिफाइड टाइप के, ठीक है। मॉडिफाइड रूट्स लीव्स होते हैं, परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, वो स्पेशल फंक्शन। देखो लाइक रूट्स एंड स्टेम, लीव्स ऑफ सर्टन प्लांट्स आर ऑल्सो मॉडिफाइड। देखो जैसे कि रूट और स्टेम होता था, उसी तरह लीव्स भी मॉडिफाइड होते हैं, जैसे कि उनका भी स्पेशल फंक्शन होता है। सम ऑफ दिस मॉडिफिकेशन आर, देखो कुछ एग्जाम्पल है। देखो पहले सपोर्ट करते, ये देखो फॉर सपोर्ट, देखो सपोर्ट के लिए काम होता है इन सम प्लांट्स। देखो जैसे कि पिल्स है, वो सपोर्ट करते हैं, है ना, तो देखो लीव्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। फुली मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड होते हैं, विच हेल्प द प्लांट्स क्लाइम टू सपोर्ट, तो वो प्लांट्स को क्लाइम करने के लिए सपोर्ट करते हैं। फिर प्रोटेक्शन, बचाने के लिए। इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टी है, पाइन एप्पल है, उसमें क्या कर, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। लीव मॉडिफाई इन टू द शार्प, वो शार्प और पॉइंटेड होते हैं तो उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। पाइन टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द जीनियस एनिमल्स से बचाने के लिए, ठीक है। अभी देखो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में बच्चों, फ्लावर्स और फ्रूट। फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर क्या है, बहुत कलरफुल है, अट्रैक्टिव पार्ट है प्लांट का, वो बहुत कलर एकदम अच्छा दिखता है ना। इट इज़ एन ऑल्सो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, उसमें से ही फ्रूट्स निकलते हैं, है ना। हाँ, फिर देखो इट अपीयर ऑन द प्लांट्स आफ्टर एन अट्रैक्ट, जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है तभी उसमें क्या होता है, फ्लावर उगता है, या फिर या फिर वो फुल्ली ग्रोन हो जाता है। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स, द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर एज फॉलो, पेडिकेट एंड थिम्बल। फिर स्पिल्क देखेंगे, ये सब पार्ट्स है फ्लावर के, आपको ये डायग्राम करना है, ठीक है। तो देखो पेडिकल एंड थम्बलेट, ये क्या होता है, ये सेल कर प्रोटेक्ट, ये क्या होता है, एक फ्लावर होता है, अट्रैक्ट द स्टेम, ये अटैच्ड होता है स्टेम से, ठीक है, उससे क्या करेंगे, स्टिकल और द पेडिकल। इन सम फ्लावर द पेडिकल स्लोर, देखो ये फ्लैटेड होता है बेल्स और अदर फ्लावर्स होता है। दिस इज थम्बलेट, द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर, वो सर्कल में होता है, ठीक है। फिर देखो स्पिकल देखेंगे, इन दिस इट इज़ द आउटर मोस्ट, ग्रीन कलर का रिंग होता है, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द ब्रीड स्टेज। मैन्युफैक्चर फूड सपोर्ट, वो खाना बनाता है और सप्लाई करता है दूसरे पार्ट में। फिर कोरल देखेंगे,
कोरोला। देखो ये क्या होता है, दीज आर यूजुअली ब्राइट इन कलर। ये कलर कैसे होता है इसका, ब्राइट होता है ना, और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। विच इज टर्न हेल्प, ये एकदम हेल्प करता है, ठीक है। प्लेना इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोला, इसे क्रोला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों। फिर बाद में देखो स्टेमिट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। द येलो कोना इज कॉल्ड एन एंट्रिक। फिर देखो ये क्या होता है, ये फिगमेंट होता है एक तरह का, जिसके वजह से वो टिश्यूज़ विश्यूज़ का टाइप का होता है। ईच, तो इसमें 2 पोल्स होते हैं और वो जो ग्रेन्स में यूज़ होता है, ठीक है। पोल्स ग्रेन्स टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में वो हिस्सा लेता है। फिर क्रिपल देखेंगे, ये देखो क्रिपल, ये क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है। दिस इज एन कॉलोनिकल, इज कंसिस्ट 3 डिजिटेड पार्ट। फिर इसमें क्या होता है, ईच ओवल फीमेल जेमिल का होता है ये स्टाइल को, विच एंडेड विद द फ्लैटेड स्किन, स्टिकी स्किन इसके अंदर होता है, ठीक है बच्चों। अभी देखो ये वाला एक्टिविटी आपको करना है नोटबुक में, ठीक है। फिर बाद में देखो फंक्शंस ऑफ फ्लावर देखेंगे। तो फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, एक तो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब उसमें से नया फ्रूट्स या फिर सीड्स निकलते हैं ना। फ्लावर इज द ऑर्गन ऑफ एन रिप्रोडक्शन इन द प्लेस एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट एंड सीड। वो जगह लेता है जैसे कि सोर्स ऑफ फूड, जरिया होता है ना। नेक्टर द फ्लावर इज़ यूज फॉर फूड इंसेक्ट, इंसेक्ट का खाना होता है, ठीक है बच्चों। फिर बाद में देखो ये क्या होता है, लॉन्गी आर ऑब्टेन। देखो कॉन्वेक्स क्या करता है, डायरेक्ट अपर फ्लावर की कलियाँ होती है उसमें, ठीक है। फिर ओमनीवेट वैल्यू, ओमनीवेट वैल्यू क्या होता है, तो फ्लावर्स आर ग्रोन इन गार्डन, ये गार्डन में उगता है। फिर ये क्या होता है, रोड साइड भी होता है। दे एडेड कलर टू द सराउंडिंग, ये क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण में कलर और ऐड करते हैं और नेचर को प्योरीफाई करते हैं। कटिंग फ्लावर, कट फ्लावर एंड यूज, देखो फ्लावर्स को कट करके हम बुके बना सकते हैं, है ना, और उसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिंग, फ्लावर्स आर डेवलप्ड इनटू द फ्रूट्स, फ्लावर्स किस में डेवलप होते हैं, फ्रूट्स में डेवलप होते हैं। उससे ये प्रोसेस को क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पॉलिनेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिन्स ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेम्स, स्टेम्स से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। देखो ये एक प्रोसेस बताया गया है आपको। फ्रूट्स आर द सीड, देखो फ्रूट्स क्या होता है, बीज होता है, स्ट्रक्चर्स होता है। फ्लावर्स, देखो फ्लावरिंग प्लांट्स, देखो फ्लावर उगने के लिए पहले फ्रूट्स डाले गए, फ्रूट्स में से फ्लावर, देखो फ्रूट्स का स्ट्रक्चर है वो फ्लावरिंग पार्ट है ना, तो फ्लावर होगा उसके बाद ही उसमें फ्रूट उगेगा ना। पहले क्या होगा, आपका फ्लावर होगा, फिर उसमें फ्रूट उगेगा। फिर फ्रूट इज एन एक्चुअल, वो तो क्या होता है, एक्चुअल पार्ट, एक्चुअल हिस्सा होता है, ठीक है बच्चों। सीड्स आर एपल ओवल ऑफ द फ्रूट, ठीक है बच्चों। आज हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा। होप आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये एक्टिविटीज़ आप अपने नोटबुक में लिखोगे भी और अच्छे से ड्रॉ भी करोगे, ठीक है बच्चों। होप थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।